दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है SIR प्रिपरेशन 2029। क्या SIR 2029 के चुनाव की तैयारी है? सवाल तो है और वही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, SIR जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, ये SIR इसलिए किया जाता है ताकि मतदाता सूची में शुद्धिकरण किया जा सके। वो कैसे? जैसे कि आप जब भी चुनाव होता है, ये देखते ही होंगे, जब आप वोटर लिस्ट देखते हैं तो उसमें कभी मरे हुए व्यक्ति का नाम आ जाता है, कभी कोई यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, दूसरी जगह रहता है, उसका नाम आ जाता है, उसका नाम गांव में भी है, उसका नाम शहर में भी है। इस तरीके से जो हम ये सामान्य सी जो समस्या हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, बस उसी के शुद्धिकरण के लिए ये SIR किया जा रहा है। ये SIR एक बार और किया गया था 2002 में। ये IR के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको SIR के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भी हुआ है तो अब इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, विवाद ये है कि इस बार जो SIR किया जा रहा है उसमें एक संदेह की बू आ रही है। सत्ता पक्ष को विपक्ष तो वोट चोरी का आरोप लगातार लगाता ही रहा है और लगा भी रहा है। बस इसी संदेह के लिए विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है कि जो भी SIR ये की जा रही है उसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है और विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से इस पर अब विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी ही होंगी वोट चोरी पर। वो लगातार इस मुद्दे को 2025 में पूरा साल वोट चोरी पर निकल गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और वो वोट चोरी कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये SIR उसी का एक और उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं और वोट चोरी की जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक लॉ है 1950 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और एक रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल। इसके तहत इसमें कई फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म 6 होता है, एक फॉर्म 7 होता है और एक फॉर्म 8 होता है। लेकिन इन फॉर्म के बीच में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है तो वो है फॉर्म 7 की। फॉर्म 7 क्या कहता है? फॉर्म 7 कहता है कि वोट कटवाने के लिए और नाम पते को सही करवाने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इस फॉर्म के माध्यम से विपक्ष के मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं ताकि सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बना सके और विपक्ष को कभी भी जीत हासिल ना हो। ये सब किया जा रहा है। देखिए, ये तो SIR है, लेकिन हमारा जो आज का टाइटल है ना, वो है क्या SIR 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। जिस प्रकार से हमने बिहार में देखा कि बीजेपी के नेता दिल्ली में भी मतदान कर रहे हैं और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। देखिए, जब इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं ना, तो बीजेपी अच्छे से मैनेज कर लेती है। अपने बंदों को पहले बिहार भेज देती है, फिर दिल्ली भेज देती है, तो ये अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी परेशानी होती है कि लोकसभा चुनाव वैसे तो कई चरणों में होते हैं, लेकिन इस तरीके से हम खुलेआम धांधली नहीं कर पाते। तो बीजेपी ने ये पैंतरा निकाला कि क्यों ना SIR करवा दिया जाए और एक बार में ही जो विपक्ष के वोटर हैं उनको कटवा दिया जाए और लोकसभा 2029 की प्रिपरेशन कर ली जाए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2029 की प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। इसका कोई शुद्धिकरण से लेकर कोई इसका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ चुनाव को कैसे जीता जाए उसकी तैयारी चल रही है। चलिए अब थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में भी जानकारी आपको देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गेम चल रहा है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 65.8% मतदान हुआ था। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो लगभग 90 करोड़ लोगों ने अपना मतदान डाला था, जिसमें से 36% के आसपास जो है बीजेपी को वोट मिला और 21% के आसपास जो है विपक्ष को वोट मिला, यानी कि कांग्रेस को वोट मिला। और मैं ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही बता रहा हूँ और गठबंधन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगभग 23,59,74,144 वोट मिले, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं विपक्ष को या कांग्रेस को 13,67,58,952 वोट मिले। देखिए अब एसआईआर 12 राज्यों में किया जा रहा है, 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। और इनके आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50 करोड़ मतदाताओं को इसमें कवर किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 6.88 करोड़ के आसपास जो है मतदाताओं को काटा जा चुका है। यानी कि अगर 50 राउंड फिगर मान के चलें तो 50 करोड़ में से लगभग 6 करोड़ मतदाताओं के नाम अभी तक काट चुके हैं। यानी कि अब कितने बाकी हैं? 44 करोड़ मतदाता अब इसमें से बच चुके हैं। और अभी भी ये एसआईआर चल रहा है, पता नहीं और कितने वोटों को काटना बाकी है। देखिए अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि वो विपक्ष के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो उनकी खास, उनको लगता है कि यहाँ हमें हमारी जीत पक्की है, हमें यहाँ कोई नहीं हरा सकता, वहाँ पर उनके लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है। जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 89 या 90 लाख के आसपास वोट कट चुके हैं, और इसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि मुसलमानों के वोट हैं जिनको काटा जा रहा है। देखिए विपक्ष का भी कहीं ना कहीं संदेह अच्छा है, सही है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो विपक्ष 2029 के चुनाव को भूल जाए कि वो जीतने वाला है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यूपी का चुनाव भी अखिलेश यादव भूल जाए कि वो जीतने वाले हैं। और ये जो वोट को काटने का फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म 7 होता है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें यही है कि जो व्यक्ति मर चुका है और या अपना नाम पता कहीं और बदल दिया है, उसके लिए ये फॉर्म भरना होता है। और विपक्ष का कहना है कि इस फॉर्म में ज़्यादा धांधली की जा रही है, उन लोगों के वोट काटे जाते हैं जो विपक्ष के मतदाता होते हैं, और खासकर जो लोग विपक्ष के मतदाता होते हैं उनको फॉर्म 7 मिलता भी नहीं है। ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर उनको फॉर्म दिया ही नहीं जाता। और मैं थोड़ा सा यहाँ विपक्ष को भी आईना दिखाना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि ये सब चल रहा है तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हो? आप कोई आंदोलन क्यों नहीं करते हो? क्या आपको भी सत्ता की तरह अपनी सांसदी की मलाई चाटने की आदत पड़ चुकी है? आप करते कुछ क्यों नहीं हो? जनता तो हम मानते हैं कि डरी हुई है, आप क्या कर रहे हो? आपको हम सब ने वहां पर चुनकर भेजा है, आप एक बार पार्लियामेंट में आकर आवाज उठा देते हो, एक बार टीवी में आकर आवाज उठा देते हो, कितने लोग उसको देखते हैं? आप कब जागोगे? कब आप लोग आम जनता से जुड़ोगे?
आपको भी सोचने की जरूरत है। सोचिएगा और आत्म मंथन कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।